हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा रिव्यूज आर बिलव्ड समर एपिसोड 5। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि चोइंग और युनसू जैंग की पार्टी में जाते हैं। वहाँ चोयुंग को पता चलता है कि नोआ भी उसके साथ कम्पीट करेगा लाइव शो वाले दिन। अब आगे वो युनसू के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम ये जानती थी कि नोआ भी इस प्रोजेक्ट का पार्ट है। युनसू हैरानी से पूछती है इस बात का क्या मतलब है। तभी जैंग कहता है कि हम कल इस पर बात करेंगे। चोइंग कहता है कि तुमने ही हमेशा मेरी लाइफ खराब कर दी। युनसू उसे देखती रहती है। फिर चोइंग वहां से चला जाता है। ये सब जैंग भी देख रहा होता है और जियुंग भी ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। जब चोइंग और जियुंग छोटे थे तो एक ही स्कूल में थे। स्कूल के सब बच्चे चोइंग से फ्रेंडशिप करना चाहते थे क्योंकि उसके फादर का रेस्टोरेंट था, पर जियुंग अकेला बैठा होता है। जब चोयुंग जियुंग को अकेले देखता है तो सबको कहता है कि वो उसके फादर का रेस्टोरेंट है। सब अब जियुंग से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। चोयुंग को हर कोई इस बात के लिए बधाई देता था कि उसके नाम पर रेस्टोरेंट है, पर जियुंग चोयुंग के पास आकर कहता है कि दोबारा ऐसा झूठ मत बोलना। चोयुंग उससे सॉरी बोलता है। फिर चोयुंग कहता है कि उसकी मॉम ने उसे यहाँ बैठने के लिए कहा है। जियुंग जब घर जाता है तो खाना नहीं बना होता। उसकी मॉम पैसे रखकर चली गई थी। वो वापस चोयुंग के पास आ जाता है। फिर जियुंग उसे स्टोरी सुनाता है और इस तरह वो दोनों फ्रेंड्स बन गए थे। जियुंग अकेला ही होता था क्योंकि उसकी सिंगल मदर थी और उसके फादर की डेथ हो चुकी थी। उस दिन के बाद से दोनों एक साथ खाना खाया करते थे। जियुंग जब चोयुंग के पेरेंट्स को साथ में देखता था तो उसे हमेशा जलन होती थी। चोयुंग हमेशा जियुंग के लिए खाना लाता था। दोनों हमेशा साथ खाते थे। चोयुंग उसे अपना खाना भी दे देता था। फिर दोनों बड़े दिखाए जाते हैं। जियुंग हमेशा चोयुंग के फादर की हेल्प करता था। उसके पेरेंट्स उसे भी अपना बेटा समझते थे। फिर एक दिन जियुंग को एक लड़की दिखी। वो युनसू थी। वो उसे लाइक करने लगा। उस दिन युनसू को बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला था। चोयुंग सिर्फ उसे ही देख रहा था। वो चोयुंग को देख रही थी, पर उसने उन दोनों को शेड के नीचे देखा जब से उनकी डेट शुरू हुई थी। फिर वापस से आज का दिन दिखाया जाता है। जियुंग भी पार्टी से चला गया था। युनसू जैंग से पूछती है क्या नोआ भी पार्टिसिपेट कर रहा है? आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने आपको डाटा भेजा था ना कि उसने कॉपी नहीं की। वो सब उसकी खुद की पेंटिंग्स हैं। वो कहता है कि इस टाइम हमें सबसे ज्यादा पब्लिसिटी चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका है पब्लिसिटी के लिए। युनसू कहती है आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है और एक आर्टिस्ट की इंसल्ट की है। जिंग कहता है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था उसमें। ये दोनों आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। वो अपने आप को प्रूव कर सकता है। इसमें क्या गलत है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था तुम मेरे जैसी हो। तुम अपने प्राइवेट मैटर्स वर्क से अलग रखती हो। युनसू कहती है कि आपको उससे माफी मांगनी होगी। मैं इमोशनल नहीं हूँ। आपने उस आर्टिस्ट की बेइज्जती करी है, उनके काम की रिस्पेक्ट नहीं की। आपको उनसे पर्सनली माफी मांगनी होगी और आगे से आप ऐसे सरप्राइज नहीं दो, कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद कलीग्स आपस में बात करते हैं कि सब खत्म हो गया, हमें चलना चाहिए। गाड़ी में जियुंग और चोयुंग इकट्ठे होते हैं। जियुंग चोयुंग से पूछता है कि वो ठीक है? वो हाँ कहता है, पर जियुंग उसे जानता है कि जब भी वो परेशान होता है वो चुप हो जाता है। वो किसी से बात नहीं करता, अपनी फीलिंग्स भी नहीं बताता। युनसू जब भी उसकी लाइफ में आती है उसकी सारी दुनिया बिखर जाती है। फिर स्कूल के दिन याद करता है जब सब गेम खेलते थे। वो पेंटिंग्स बनाता रहता था। फिर लड़के युनसू की बातें करते हैं कि वो वियर्ड है। जियुंग कहता है कि उसने सबसे पहले मुझे बताया था कि उसकी गर्लफ्रेंड है। वो उस दिन बहुत खुश था। फिर ब्रेकअप की बात भी बताई। वो बहुत दुखी था। वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकता था। फिर अब जियुंग उसे बात करने के लिए कहता है। युनसू घर जाती है और दादी को कहती है कि वो सोने जाएं। उसकी दादी पार्टी के बारे में पूछती है। फिर युनसू को सब याद आता है। फिर अपनी दादी से पूछती है आपकी फ्रेंड से आपकी लड़ाई हुई है, क्योंकि वो आजकल यहाँ नहीं आती। उसकी दादी हाँ कहती है। फिर सोने चली जाती है। वो अपनी दादी को अपने फ्रेंड से सॉरी बोलने के लिए कहती है। फिर स्कूल के दिन दिखाए जाते हैं। चोयुंग युनसू के पास आता है और कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। अब तुम्हें रियलाइज हो गया होगा कि तुमने क्या गलत किया है, पर तुमने मुझे कॉल नहीं किया। तुम सारा दिन मेरे बारे में सोचती रही, मुझे याद करती रही, तो मैं आ गया। अब बोलो। वो उसे देखती है। चोयुंग उसे देखता है। चोयुंग कहता है कि तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है सॉरी बोलना। युनसू कहती है कि मैंने पहले कभी नहीं किया। वो कहता है तुम्हें अभी शुरू कर देना चाहिए ये बोलना। वो कहती है मैं कभी हार नहीं मानती। चोयुंग वहां से जाने लगता है। युनसू उसे रोकती है और सॉरी कहती है और आगे कहती है कि मैं गलत थी। फिर वो उसे टीज करने लगता है और कहता है मैं हमेशा तुम्हारे पास वापस आऊंगा, बस सॉरी काफी है। फिर दोनों स्माइल करते हैं। आज वो सोच रही थी कि वो सच में बहुत गुस्से में होगा। फिर फोन करना चाहती है। इधर चोयुंग पेंटिंग्स कर रहा होता है। उसका फोन साइलेंट पर होता है। वो फोन नहीं उठाता। उससे बहुत बुरा लगता
लगता है। फिर जियोंग की टीम युनसू पर फिल्म बना रही होती है, उसे चोयोंग से मिलने जाना होता है। फिर उन लोगों को कहती है कि छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुझे लगता है वो अपसेट होगा, इसलिए मैं वहां जा रही हूँ। और चलते हुए भी कहती है कि कल मैंने उसे फोन भी किया था पर वो शायद सो रहा होगा, इसलिए उसने नहीं पिक किया। फिर दोबारा चोयोंग को फोन करने लगती है और कहती है ये उसकी गलती है जो ब्लेम मुझ पर डाल दे रहा है। वो ऐसा कैसे कर सकता है कि मैंने उसकी लाइफ खराब कर दी, मैंने उसकी लाइफ क्या खराब कर दी। फिर अपना जाना कैंसिल कर देती है। तभी उसकी फ्रेंड सोई उसे वहीं मिल जाती है। इधर चोयोंग पर भी फिल्म बन रही होती है, वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी यूनू आता है और पूछता है कल तुम पार्टी पे गए थे, तुमने मुझे बताया भी नहीं और ना ही मुझे लेकर गए। वो उसे खूब सुनाता है। फिर चोयोंग कहता है तुमने मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं, और उसे नोनू वाली बात बता देता है। फिर नोनू कहता है मैंने सब संभाल लिया है, अगर तुम ये करोगे तो सब तुम्हें उसे सुपीरियर कहेंगे और कंट्रोवर्सी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। फिर आगे कहता है कि मैं उन्हें कह के आया हूँ कि वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, मैंने सब प्रोफेशनल वे से हैंडल कर लिया। चोयोंग इम्प्रेस होता है और वो आगे कहता है कि तुम अच्छा कर रहे हो, तुम उसे पब्लिक में नीचा दिखा सकते हो। फिर उसे फिल्म के लिए ढंग से बिहेव करने के लिए कहता है। चोयोंग फिर से बोलना शुरू करता है। इसके बाद उसे म्यूजियम में दिखाया जाता है। वो कहता है कि मुझे पेंटिंग्स बनाते पता चल रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर युनसू का फोन आता है, वो नहीं उठाता। जियोंग कहता है युनसू का फोन आया था, क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहते, जो भी हुआ उसके बाद। चोयोंग कहता है कि मैं संभाल लूंगा। चोयोंग उसे दोस्त की तरह समझाता है और कहता है कि तुम उसे इसलिए अवॉइड कर रहे हो क्योंकि तुम सॉरी हो, तुम ऐसे नहीं हो कि तुम्हें ऐसी बातें बुरी लगे, तुम ऐसी बातों की परवाह करो, तुम सिर्फ उससे गुस्सा हो, बाकी किसी चीज की फिक्र नहीं करते। तुम जानते हो युनसू ने किसी पर्पस से नहीं किया होगा, तुम पुरानी बातों की वजह से उस पर चिल्लाए, मुझे पता है तुम आज भी उसके लिए फील करते हो। चोयोंग कहता है कि अचानक तुम हम दोनों में इंटरेस्टेड क्यों हो गए हो, तुम हम पर फिल्म क्यों बना रहे हो। वो कहता है कि तुम क्या जानना चाहते हो। इसके बाद युनसू अपनी फ्रेंड के साथ उसके रेस्टोरेंट पर होती है। फिर उसकी फ्रेंड उसे काम करने के लिए कहती है। युनसू पहले तो मना करती है, फिर मान जाती है। उसकी फ्रेंड युनसू से कब मिली थी सब बताती है और कहती है कि मैं उस डॉक्यूमेंट्री की सबसे बड़ी फैन हूँ। फिर अपनी तारीफ करने लगती है और अपनी कहानी सुनाने लगती है। युनसू कहती है कि वो यहाँ तुम्हारी लव स्टोरी नहीं सुनने आए। युनसू काम कर रही होती है। फिर फिल्म वाले उससे चोयोंग के बारे में पूछते हैं। युनसू उसे कुछ नहीं बोलने देती। इधर जियोंग के पास से फोन आता है और वहां से चला जाता है। जियोंग एनजे से मिलने जाता है। जियोंग कहता है कि हमें 700 एपिसोड पूरे हो गए हैं, आपको व्यूअर्स को ग्रीटिंग करनी है। एनजे जियोंग को पहले की बात बताती है जब उन्होंने कोई शूटिंग साथ में की थी। जियोंग उसको याद रखने के लिए थैंक यू कहता है। फिर एनजे उससे पूछती है तुम आजकल क्या कर रहे हो। सोई युनसू के लिए खाना लेके आती है। तभी सोई के पास फोन आता है कि उसका ऑर्डर कैंसिल हो गया। वो रोने लगती है और परेशान हो जाती है और दोनों को भी जो फिल्म कर रहे थे उनको भी खाना ऑफर करती है। फिर चोयरन कहती है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। युनसू खाना खा रही होती है और दोनों को खाना खाने बुलाती है। तभी चोयंग उन्हों के साथ वहाँ आ जाता है। युनसू पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चोयरन ने उन दोनों को फोन करके बुलाया था। फिर उन्हों बताता है कि मैं कैसे पहली बार चोयंग से मिला था और कैसे उसका मैनेजर बन गया। चोयंग और युनसू सेम टेबल पर खाना खाने बैठते हैं। युनसू सोचती है कि मुझे सॉरी कहना चाहिए। फिर वो चोयंग को कुछ बोलने लगती है। चोयंग उससे पहले सॉरी बोल देता है। युनसू कहती है कि मैं उन्हें ये सब चेंज करने के लिए कहूंगी, पर चोयंग कहता है कि मैं नुआ के साथ काम कर लूंगा। युनसू हैरान रहती है। वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। चोयंग कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जैंग से मिलने जा रहा हूँ। वो कहती है उसने तुम्हें कॉल किया, उसने तुमसे सॉरी बोली, तुम ऐसे कैसे जाने दे रहे हो सब, तुम कितने गुस्से में थे, तुम्हें कुछ नहीं भूलना चाहिए। चोयंग कहता है मैं सब संभाल लूंगा। युनसू चोयंग को मैच्योर देखकर हैरान होती है। चोयंग कहता है कि मुझे उस लाइव शो के लिए तैयारी करनी है। फिर चाइल्डिश होने के लिए सॉरी बोलता है। इधर जियोंग कुछ काम कर रहा होता है। उसका बॉस उसे सब पूछता है पर वो कुछ नहीं बताता। बॉस को वो टाइम याद आता है जब वो पहली बार जियोंग से मिला था। जियोंग से फिल्म के बारे में पूछा था। फिर उसे अच्छा करने के लिए कहकर चला जाता है। फिर सोई आकर चोयोंग से बातें करती है और युनसू ड्रिंक कर रही होती है और फिर उनहाओ ब्रेकअप की बातें करने लगता है। फिर सोई और उनहाओ बाहर चले जाते हैं। युनसू को बहुत फर्क पड़ता है इस बात से, पर चोयोंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। चोयरन चोयोंग से पूछती है तुम्हें 10 साल बाद मिलकर कैसा लगा। चोयोंग कहता है कि बहुत अच्छा लगा, मैं ये वीडियोस के साथ ही देखूंगा। वो ये बात युनसू से पूछती है। युनसू कहती है मुझे भी अच्छा लगा, पर वो अजीब सा फील कर रही होती है। चोयोंग बाहर आकर रिलैक्स होता है। सुबह युनसू अपने ऑफिस में जाती है, तब सब उसे प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस बताते हैं। युनसू प्रिपेयर करती है। वो मिस्टर जैंग को फुल प्रेजेंटेशन बताती है। सब बहुत जोर शोर से काम कर रहे होते हैं। चोयोंग भी प्रिपरेशन कर रहा होता है। युनसू भी सब सही से करने की कोशिश करती है। इसके बाद सोई के रेस्टोरेंट में भी लोग आने लगते हैं। चोयोंग पेंटिंग्स ड्रॉ करता है जो उसे लाइव शो में ड्रॉ करनी होती है,
पर वो बहुत परेशान हो जाता है। वो चेयर पर ही सो जाता है और फिर से उठकर ड्रॉ करने लगता है। अब उसे खुद को प्रूव करना था। युनसू घर जाती है तो दादी की फ्रेंड भी वहाँ होती है। उसकी दादी खुश होती है। मिस्टर जैंग सब युनसू के साथ डिस्कस करते हैं कि कैसे अरेंज करना है सब। इन्हों चोयोंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। युनसू की कलीग जब उससे पूछती है कि वो कर लेगा, युनसू पूरे यकीन से कहती है कि वो कर लेगा। युनसू उन्हा को कॉल करती है। उसका फोन स्विच ऑफ होता है। फिर वो जियोंग को कॉल करके पूछती है। वो कहता है वो ठीक है। फिर उसे फोन करने के लिए कहता है। इधर चोयोंग बहुत थक चुका होता है काम करते कर। युनसू चोयोंग के बारे में सोच कर परेशान होती है। फिर सोचती है कि मैं क्यों केयर कर रही हूँ, पर उसके घर पहुंच जाती है और बेल बजाती है। फिर अंदर चली जाती है। चोयोंग आता है। वो कहती है तुम फोन नहीं उठा रहे थे, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने नहीं आई, तुम ये टी ले लेना। फिर वो अपनी प्रोग्रेस बताता है। युनसू बहुत खुश होती है। फिर जाने लगता। चोयोंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकता है और वहां रहने के लिए कहता है। इसके बाद जैंग और चोयोंग की मीटिंग दिखाई जाती है। चोयोंग कहता है कि मैं नोआ के साथ कम्पीट करूंगा। जैंग कहता है तुमने सही सोचा है, हम प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। फिर उससे सॉरी कहता है। चोयोंग भी उससे सॉरी कहता है। जैंग कहता है आपने युनसू को अपसेट किया है, मुझे नहीं। फिर चोयोंग उससे कुछ पूछना चाहता है पर रुक जाता है। फिर जुंग कहता है कि तुम अभी तक युनसू को नहीं भूले हो, तुम ये प्रोजेक्ट भी पर्सनल फीलिंग की वजह से कर रहे हो। वो भी यही चाहती है कि जो भी हुआ था फिर से ना हो। वो बहुत टैलेंटेड है, इसलिए मैं उसे लाइक करता हूँ, एक बिजनेस पार्टनर की तरह। तुम्हें उसके लिए वरीड होना चाहिए। और यहाँ पर एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।